इस बात का ऐलान है कि कश्मीर हमारी याददाश्त का मुस्तकिल हिस्सा है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर को कभी भुला नहीं सकता। बहुत कर लिया कश्मीर कश्मीर। अब तुम उस हिस्से की चिंता करो पाकिस्तान जिस पर तुम्हारा अवैध कब्जा है। जमीन के उस बड़े हिस्से को पाकिस्तानी सेना नर्क में बदलती जा रही है। आज कश्मीर को याद मत करो पाकिस्तान, बलूचिस्तान में अपनी सरकार और अपनी सेना के खौफनाक रूप को देखो। वो जगह जिसे अब पाकिस्तान का ब्लैक होल कहा जाने लगा है, जहां किसी बाहरी का जाना नामुमकिन है, जहां कोई गया तो फिर उसका लौटना मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों पर बर्बर जुल्म ढाती है। किसी भी वक्त फायरिंग होती है, हत्याएं होती हैं, लोगों के घर जला दिए जाते हैं, महिलाओं को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है। वहाँ एक वार क्राइम हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कश्मीर छोड़ो, बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर ध्यान दो, क्योंकि खुद बिखरने की कगार पर है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के दोनों शरीफों, होश में आओ, कश्मीर छोड़ो, बलूचिस्तान की फिक्र करो। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कश्मीर दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद जाकर एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान के दोनों शरीफों, शरीफ एंड शरीफ, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ को याद दिलाएंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो खुद को पाकिस्तान नहीं मानता और पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहता है। पाकिस्तान के दोनों शरीफों ने मिलकर बलूचिस्तान को नर्क में बदल दिया है। ये वो इलाका है पाकिस्तान का जहां कोर्ट भी डरती है आईएसआई से। देखिए इस खास रिपोर्ट में। IBN 7 ने तस्वीरें आपको कुछ हफ्ते पहले दिखाई थी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उस मुजफ्फराबाद की थी जिस जगह को पाकिस्तानी सेना ने नर्क बना दिया है। ये कश्मीर का वो इलाका है जहां पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस कश्मीर की ऐसी तस्वीरें पहली बार दुनिया ने IBN 7 के जरिए ही देखी। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान ने जन्नत जैसी जगह को बर्बाद कर दिया है। यहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के चंगुल से छूटकर भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इसकी मांग करने वालों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। इसी जगह पर पहुंचकर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है। कि यहाँ सारी पार्टियां जो मौजूद हैं वो मिलजुल कर काम करें, मिलजुल के कश्मीर की खिदमत करें, मिलजुल कश्मीर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। यहाँ की विधानसभा में नवाज शरीफ ने वही झूठ बोला जो वो दुनिया भर के सामने बोलते आ रहे हैं। कहा कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, हर मुद्दा बातचीत से सुलझना चाहिए। लेकिन ये झूठ वो कितने दिन बोल पाएंगे इसका शायद उन्हें भी पता नहीं है। कश्मीर कश्मीर बोलते हुए नवाज शरीफ ने ये भी दावा किया कि बलूचिस्तान में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के एक बड़े हिस्से को लेकर भी ये नवाज शरीफ का झूठ ही था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं और इसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। बलूचिस्तान के लोग आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम का राज्य है जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के पड़ोस में ईरान और अफगानिस्तान है। 1944 में ही बलूचिस्तान को आज़ादी देने के लिए माहौल बन रहा था, लेकिन 1947 में इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का संघर्ष चल रहा है और उतनी ही ताकत से पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच लोगों को कुचलती रही है।
ये अलग बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ बलूचिस्तान की रट लगाते रहते हैं। Balochistan, in fact, has become a hotbed of proxy war for regional and global grand strategy by many powers. Please mark my words. जाहिर है पाकिस्तान के दोनों शरीफों को सिर्फ झूठ बोलना आता है। सच्चाई ये है कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी बलूचिस्तान के स्थानीय नेता अपना अलग देश चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने फौज और हथियार के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वहां विद्रोह भड़क उठा। वहां की सड़कों पर अब भी ये आंदोलन जिंदा है। पूरी ताकत के साथ जिंदा है, लेकिन आपको इसकी खबर किसी पाकिस्तानी चैनल या अखबार में नहीं दिखाई देगी। कुछ दिनों पहले IBN 7 ने ही आपको बलूचिस्तान की युवा आंदोलनकारी करीमा बलूच से मिलवाया था। बलूचिस्तान से अपनी जान बचाकर कनाडा पहुंची करीमा ने खुलासा किया था कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वहाँ एक वार क्राइम हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, एनफोर्स डिसअपीयरेंस की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मेरे सामने। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा हक है। मैं अपने ज़मीन, अपनी सरहद के अंदर बोल रही हूँ। मैं किसी और की बाउंड्री में घुसकर, किसी और की सरहद में घुसकर उस पर अपना दावा नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी आबा व अजदाद की ज़मीन पर अपना दावा कर रही हूँ, जो मेरा हक है। और वो तो बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो आपको तो इल्म होगा कि कितने सहाफ़ी जो मकाम बलूच सहाफ़ी थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद उनकी लाशें फेंक दी गई। वहाँ पे अखबार बैन है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों ने कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। वहीं पाकिस्तानी फौज और सरकार हमेशा से इनकार करती रही है कि बलूचिस्तान में वो नागरिक आंदोलन को कुचल रही है। इसीलिए कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की बलूचिस्तान पर हकीकत पूरी दुनिया को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बलूचिस्तान में आजादी के लिए अब तक 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। आपको पता चला? आंदोलन के चलते पाकिस्तान विकास की हर डोर से पूरे बलूचिस्तान को काट रखा है। दुनिया जानती है पाकिस्तान का मीडिया बलूचिस्तान की खबरें, चाहे वो सेना का बड़े से बड़ा अत्याचार हो, कभी नहीं दिखाता। सबको पाकिस्तान की शरीफ एंड शरीफ का खौफ है। आरोप तो यह भी है कि पाकिस्तान की सेना की शह पर अब बलूचिस्तान के अंदर आतंकी कैंप बना दिए गए हैं। पाकिस्तान को आज कौन चला रहा है? कौन सा शरीफ पाकिस्तान का असली आका है? कौन सा शरीफ बलूचिस्तान का ज्यादा गुनहगार है? इन सवालों का जवाब दे रही है बलूचिस्तान की ये तस्वीरें। 2 दिन पहले नवाज शरीफ जब बलूचिस्तान गए तो उन्हें इस जीप में बैठाकर चलाया जनरल राहिल शरीफ ने। जनरल राहिल शरीफ नवाज को कुछ कुछ समझाते रहे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफों की तरह कुछ कुछ समझते रहे। सोशल मीडिया में यही तस्वीरें दिखाकर लोग कह रहे हैं कि दरअसल नवाज शरीफ की गाड़ी को ही नहीं, उनकी सरकार और पूरे पाकिस्तान को राहिल शरीफ ही चला रहे हैं। बलूचिस्तान में उन्हीं की सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है। चीन के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तान ने उसे बलूचिस्तान का ही एक टुकड़ा तोहफे में दे दिया। ये टुकड़ा है ग्वादर पोर्ट। इस पोर्ट के बहाने पाकिस्तान अपनी किस्मत बदलने का सपना देख रहा है। खुद नवाज शरीफ जनरल राहिल के सामने कितने बेबस हैं वो भी देखिए। सुनिए कि कैसे बलूचिस्तान में जाकर नवाज शरीफ राहिल शरीफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जिस जवामर्दी के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने ये काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। राहिल शरीफ नवाज के लिए उनकी सेना के मुखिया हैं या फिर देश के असली कर्ता धर्ता, ये वही जानते होंगे। नवाज की बातों में उनकी कमजोरी और जनरल शरीफ की ताकत दोनों झलकती है। नवाज कुछ भी बोले, लेकिन सच ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलियां कभी भी लोगों पर बरस जाती हैं। घर में, दुकान पर, बाजार में पाक फौज पर यहाँ किसी का बस नहीं है। बलूच आंदोलन की छात्र नेता करीमा बलूच की माने तो इस इलाके में सेना का ही शासन चलता है। बलूचिस्तान के लाखों लोग चीन को जमीन दिए जाने का भी विरोध करते रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान ने उनकी एक नहीं सुनी। आवाज उठाने वालों को कुचल दिया गया। पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं बहैसियत अपना कोई रियासत, या बलूचिस्तान को उसका एक सूबा तस्लीम करते हैं। वो उन बलूचों की मिसाल रियासत पाकिस्तान की हुक्मरानों इस्टेब्लिशमेंट की मिसाल होगी, क्योंकि वो न कभी बलूच के लिए लड़े हैं, न अपने इंसानी हक, अपनी कौमी वकार, अपनी कौमी हैसियत के लिए लड़े हैं। उनके सिर्फ चंद मफादात हैं जो वो सोचते हैं कि वो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के दोनों शरीफों की पोल खोलती करीमा बलूच की ये बातें पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। करीमा और उसके जैसे आंदोलनकारी तो अब पाक सरकार को बात करने लायक तक नहीं समझते। दिनों दिन अस्थिर होते पाकिस्तान में बलूच आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की है। अमेरिका से अपील की है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद करे। ऐसे में कश्मीर कश्मीर करने वाले उसके नेताओं को बलूचिस्तान के बारे में पहले सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान पर हमारी खास पेशकश। यहां बिना पाकिस्तानी फौज की इजाजत के पत्ता भी नहीं खड़कता। यहां की छोटी से छोटी खबर भी बाहर नहीं जा पाती। इसीलिए बलूचिस्तान की तुलना ब्लैक होल से होने लगी है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो हिस्सा जहां जो एक बार गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, जो आजादी के लिए तड़प रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का यह हिस्सा एक खौफनाक सच्चाई की तरह है। पाकिस्तानी सेना, ISI और आतंकी संगठनों की मिलीभगत ने इसे धरती का नर्क बना दिया है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन ने तो बलूचिस्तान की तुलना अंतरिक्ष के ब्लैक होल से की है, जहां से कोई भी खबर, कोई भी जानकारी बाहर आनी मुश्किल है। अखबार का दावा है कि बलूचिस्तान में उसके रिपोर्टर को होटल से बाहर तक नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के खौफ से इस इलाके का कोई भी शख्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। आंकड़ों की माने तो 2008 के बाद से बलूचिस्तान में 12 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। पाक सेना के हाथों अत्याचार की हर रोज औसतन 30 से 40 वारदातें सामने आती हैं। यही वजह है कि कुछ सालों में ही बलूचिस्तान में 20,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। इन सब के गुनहगार पाकिस्तानी सेना है। बलूचिस्तान के लोगों को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अब आतंकी कैंप भी यहां स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि आतंकियों में भी जनरल राहिल शरीफ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हाफिज सईद के जिस जमात और दावा पर संयुक्त राष्ट्र ने बैन लगाया हुआ है, उसके प्रचार वीडियो में राहिल शरीफ की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जाहिर है राहिल शरीफ के दम पर ही हाफिज भारत को ललकारता है। उसका ताजा ट्वीट है, जल्द ही भारत 32 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कश्मीर घाटी, लद्दाख और जम्मू पाकिस्तान में मिल जाएंगे। भारत को ऐसी धमकियां देने वाला हाफिज सईद दिन में सपने देख रहा है। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वालों को अंदाजा नहीं है कि भारत क्या कुछ कर सकता है। भारत की तैयारी और रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल की इन बातों में झलकती है। We, if we are with a defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बलूचिस्तान के आंदोलनकारी नेता बरसों से भारत से मदद देने की अपील करते रहे हैं। वो इंसानियत के नाम पर मदद मांग रहे हैं। भारत अगर बलूचिस्तान के लोगों के नैतिक समर्थन के लिए भी तैयार होता है तो ये पाकिस्तान में खलबली मचाने के लिए काफी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।